बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है प्रेफरेंस एंड यूटिलिटी चैप्टर 3। ठीक है, बुक का चैप्टर 3। आज हमारी क्लास भी 3 है, ठीक है, लेक्चर भी 3 है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर कैन बी डिफाइंड एज स्टडी ऑफ द साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड सोशल एक्शन। ठीक है, व्हेन द इंडिविजुअल का वो फिजिकल सोशल एक्शन जिसमें वो कोई चीज़ बाय करता है, उससे यूज़ करता है, डिस्पोज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड कंज्यूमर behavior. In the other word, consumer behavior is the study of how consumer will make their buying decision and what they factors which support or influence these decisions is called consumer behavior. उसके बाद नेक्स्ट, व्हाट इज रेशनल चॉइस थ्योरी। Rational choice theory states that the individual use the rational calculation to make the rational choice and achieve the outcome that are in with the own personal objective. These results are associated with the individual best self-interest. Using rational choice theory is expected to result in outcome that provide the people with greatest benefit and satisfaction given the choice they have available. अब रेशनल चॉइस का मतलब कि एक कंज्यूमर के पास डिफरेंट चॉइसेस अवेलेबल हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स गिवन है, डिफरेंट प्राइजेस गिवन है। ठीक है, अब वो किस तरह उनमें से डिफरेंट बंडल ऑफ गुड्स को सिलेक्ट करेगा, बाय करेगा, ठीक है, जिससे वो मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सके। ठीक है, या किस तरह उन चीज़ों को बाय करके कंज्यूम करेगा, किस तरह अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज करेगा। ठीक है, इसको हम कहेंगे रेशनल चॉइस। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मार्केट में एक गुड की प्राइस 10 रुपये है और दूसरी मार्केट में उसी गुड की प्राइस 15 रुपीज़ है। ठीक है, अब कंज्यूमर क्या करेगा, मार्केट को सर्च करेगा और वहाँ पे जाके उस गुड्स को परचेज़ करेगा जहाँ पे उसकी प्राइस लो हो। ठीक है, और बंडल्स भी, जो गुड्स भी हैं, उसे अवेलेबल हों। ठीक है, उसी रेट पर, मिनिमम रेट पर जो उसे गुड्स अवेलेबल होंगी वो वाला वो सेलेक्ट करेगा। ठीक है, ऐसे कहते हैं रेशनल चॉइस थ्योरी, रेशनल चॉइस। उसके बाद अजम्पशंस ऑफ अजम्पशन ऑफ रेशनल चॉइस। ठीक है, ये 18th सेंचुरी में कैसरन ने ये थ्योरी दी थी। ठीक है, एज्यूम्स ऑफ रेशनल चॉइस का अनदर नेम क्या है, रूटीन एक्टिव थ्योरी। ठीक है, और इसका अनदर नेम ये भी कह सकते हैं इंडिविजुअल थ्योरी। ठीक, अब एक जो कंज्यूमर है वो कैसे मार्केट के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बाय करता है। ठीक है, ये उसको स्टडी करती है। ठीक, अब इसने मार्केट में जाकर डिफरेंट सिचुएशन जो प्रेजेंट होती हैं, जो मार्केट के अंदर अक्कर होती हैं, जो कंज्यूमर अक्कर करता है, उसको जाकर स्टडी किया है कि कंज्यूमर की क्या बिहेवियर होता है किसी चीज़ को बाय करने में। ये रेशनल चॉइस इस चीज़ पे कंसिस्ट करती है। अब इनमें अजम्पशन ऑफ रेशनल चॉइस में पहली आ गई कंप्लीटनेस। ठीक है, इफ़ ए एंड बी आर टू सिचुएशन, अगर मार्केट में दो सिचुएशन है एंड इंडिविजुअल ये पॉसिबल है कि इंडिविजुअल ए को बी पे प्रेफर करे या फिर बी को ए पे प्रेफर करे। ठीक है, या दोनों को इक्वली अट्रैक्टिव हो। ठीक है, अब कंज्यूमर की पहली चॉइस ये हो सकती है कि अगर दो बंडल हैं वो ए गुड को बी गुड पे प्रेफर करे। ठीक है, बी गुड को ए गुड पे प्रेफर करे, या दोनों इक्वल अट्रैक्टिव हो, दोनों को वो इक्वली प्रेफर करें। ठीक है,
दूसरी इसकी अजम्पशन आ गई ट्रांजेक्टिविटी। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास मार्केट में 3 प्रोडक्ट हैं ए बी सी। ए की प्राइस 10 रुपीज़ है, बी की प्राइस 12 रुपीज़ है और सी की प्राइस 13 रुपीज़ है। ठीक है, अब कंज्यूमर मार्केट में जाता है, कंज्यूमर क्या करता है, ए इज़ प्रेफर देन बी। ठीक है, ए को बी पे प्रेफर करता है। ठीक है, और बी इज़ आल्सो प्रेफर देन सी। अगर बी और सी का कंपैरिजन करे तो वो बी को सी पे प्रेफर करेगा। एंड देन लास्टली ए इज़ आल्सो प्रेफर देन सी। वो क्या करेगा, ए गुड को बी गुड के ऊपर और सी गुड के ऊपर भी प्रेफर करेगा। अगर ए और बी का कंपैरिजन करना है तो वो ए गुड को बी गुड के ऊपर, बी गुड को सी गुड के ऊपर और एग्जैक्टली बी गुड ए गुड को सी गुड के ऊपर प्रेफर करेगा। मतलब कंज्यूमर की प्रेफरेंस ए गुड की तरफ होंगी। assumptions that individual choice are internally consistent। ठीक है, ये इंडिविजुअल के ऊपर, कंज्यूमर के ऊपर बेस करती हैं ये assumptions, उसका इंटरनली चॉइस होगी। ठीक है, उसके बाद तीसरी आ गई कॉन्टीन्यूटी। ठीक है, अब इसमें है हमारे पास 2 बंडल हैं। इफ़ ए प्रेफर टू बी, मतलब अगर ए प्रेफर टू बी करता है तो इज सब्सिट्यूशन सूटेबल क्लोज टू ए मस्ट बी आल्सो प्रेफर टू बी। वो कॉन्टीन्यूटली ए को बी के ऊपर प्रेफर करेगा। ठीक है, और ये जो प्रेफरेंस है ये बेस करती है इनकम एंड प्राइसेस पे। अगर हमारे पास ए गुड की प्राइसेस कम है और बी गुड की प्राइसेस ज़्यादा हैं तो कंज्यूमर कंटिन्यूटली ए गुड को कंज्यूम करेगा, बाय करेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है यूटिलिटी। ठीक है, अब यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी इज इकोनॉमिक्स टर्म्स रेफर दैट द टोटल सेटिस्फेक्शन रिसीव बाय अ गुड्स और सर्विसेज। जब हम एक गुड को टोटल यूज़ कर लें जो हमें उससे आउटकम मिलेगी इज़ कॉल्ड यूटिलिटी। जो उससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगी, एक गुड को हम जब कंज्यूम कर लेंगे जो हमें उससे सेटिस्फेक्शन मिलेगी इज़ कॉल्ड यूटिलिटी। ठीक है, उसके बाद यूटिलिटी की अजम्पशन, अब आगे इसको डिटेल से करते हैं। ठीक है, गिवन द अजम्पशन इज पॉसिबल शोज दैट द पीपल आर एबल टू रैंक इन ऑर्डर ऑल पॉसिबल सिचुएशन लीस्ट डिजायर टू मोस्ट। ठीक है, अब इसमें जो है कंज्यूमर क्या करता है, अपनी यूटिलिटी को रैंक करता है इन ऑर्डर फॉर्म। ठीक है, अब पहले वो लीस्ट टू मोस्ट, मिनिमम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा डिज़ायर जितनी उसकी। अब यूटिलिटी वाले में क्या आ गया कि कंज्यूमर क्या करता है, अपनी यूटिलिटी को रैंक करता है। ठीक है, इन ऑर्डर फॉर्म लीस्ट टू मैक्सिमम। ठीक है, लीस्ट डिज़ायर टू मोस्ट डिज़ायर। ठीक, उसके बाद ये रैंकिंग ऑफ यूटिलिटी का कंसेप्ट हमें जेरमीन बेंथम बेंथम ने हमें दिया है। ठीक है, ये एक इकोनॉमिस्ट था। ठीक, इफ़ ए इज प्रेफर्ड टू बी देन यूटिलिटी असाइन टू ए एक्सीडेड द यूटिलिटी ऑफ असाइन टू बी। ठीक है, अगर हम ए को प्रेफर करेगा, कंज्यूमर ए को प्रेफर करेगा तो उसकी यूटिलिटी बी, यूटिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन यूटिलिटी ऑफ बी होगी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ गए यूटिलिटी। यूटिलिटी रैंकिंग और ऑर्डिनल इन नेचर। ठीक है, हम यूटिलिटी को ऑर्डिनल फॉर्म में रैंकिंग करते हैं। द रिकॉर्ड रेलेवेंट डिजायर फॉर ऑफ commodity bundles। ठीक है, because the utility measure are not unique and it make no sense to consider how much more utility gain from the B। अब यूटिलिटी के लिए कोई प्रॉपर मेजर, कोई प्रॉपर मेथड या कोई प्रॉपर टूल्स या हमारे पास मीटर नहीं है कि जिससे हम मेजर कर सकें कि हमें कितनी यूटिलिटी, एक्यूरेट कितनी यूटिलिटी मिली है ए और बी से। ठीक है, लेकिन ए से मिली है। हम यूटिलिटी को क्या करते हैं, हम इसकी एक रैंकिंग करते हैं कि हमें ए से ज़्यादा यूटिलिटी मिली है और बी से ज़्यादा
बी से कम यूटिलिटी मिली है, ए इज़ ग्रेटर देन बी, रैंकिंग करते हैं, अज्यूम करते हैं, ठीक है। इट इज़ आल्सो पॉसिबल टू कंपेयर द यूटिलिटी बिटवीन पीपल, ठीक है, हम यूटिलिटी कंपेयर कर सकते हैं पीपल्स के दरमियान भी, ठीक है। उसके बाद अजम्पशंस ऑफ यूटिलिटी या सेटस पैरेबस, ठीक है। अब यूटिलिटी is affected by the consumption of physical commodity, attitude, peer group, pressure, personal experience in general cultural environment. Utility क्वांटिटी या प्राइस पे डिपेंड ओनली नहीं करती, ठीक है। यूटिलिटी अदर थिंग्स पे भी डिपेंड करती है कि फिजिकल गुड कमोडिटी की सिचुएशन कैसी है, ठीक है, उसका टेस्ट कैसा है, उसकी पर्सनल एक्सपीरियंस पे भी है कि कंज्यूमर पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पर भी किसी चीज़ को कंज्यूम करता है, ठीक है। कल्चरल इन्वायरमेंट भी इसको इम्पेक्ट करता है, ठीक। अब यूटिलिटी फंक्शन में ये अदर फैक्टर्स सेटस पैरेबस जो है, ठीक, कि अदर फैक्टर्स का जो इम्पेक्ट है वो क्या है, रिमेनिंग सेम। ये हमारे पास यूटिलिटी में एक एजम्पशन, हमारे पास सेटस पैरेबस है, अजम्पशन है कि अदर फैक्टर्स टेस्ट एनवायरनमेंट एक्सपीरियंस remaining same. Utility that an individual must be chosen among the consumption of good. अब यूटिलिटी हमें कैसे हासिल होगी, यूटिलिटी जब हम एक कंज्यूमर कंटिन्यूसली किसी गुड को कंज्यूम करेगा, उसे यूज़ करेगा, ठीक है। द इंडिविजुअल कैन बी शोज बाय यूटिलिटी फंक्शन ऑफ फॉलोइंग फार्म। जो इंडिविजुअल का यूटिलिटी फंक्शन होगा वो इस फॉर्म में होगा, अगर वो एक गुड को कंटिन्यूली कंज्यूम कर रहा है, यूटिलिटी इज यूटिलिटी फंक्शन ऑफ x1 यूनिट, x2 यूनिट, x3 अप टू सो ऑन x एंड अदर थिंग रिमेनिंग सेम। अगर हमारे पास यूटिलिटी के लिए टू गुड्स अगर वो कंज्यूम कर रहा है, टू गुड्स के दरमियान कंपैरिजन कर रहा है, तो हमारे पास यूटिलिटी फंक्शन होगा u इज़ अ फंक्शन ऑफ x कामा y, ठीक है। अब हमारे पास एक x गुड है, एक y गुड है, और यूटिलिटी इन दोनों पे डिपेंड करती है कि x को कितना कंज्यूम करेगा और y को कंज्यूम कितना करेगा। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इन डिफरेंस का टू गुड्स का यूटिलिटी, ठीक है। यहाँ पे हमारा लेक्चर आज का एंड होता है, ठीक। कल इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे इन डिफरेंस कर्व। अल्लाह हाफिज़।